सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। एग्जाम प्रिपरेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एग्जाम प्रिपरेशन का परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि त्रिभुज के प्रकार और चतुर्भुज के प्रकार। हमारे पास में कितने त्रिभुज के प्रकार होते हैं, कितने चतुर्भुज के प्रकार होते हैं, उन बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज हम जानते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल है हमारी, ट्रायंगल किसको बोलते हैं? त्रिभुज को, जिसमें तीन साइड्स हों लेकिन एक बंद आकृति होनी चाहिए, एक क्लोज्ड फिगर, एक बंद आकृति हो जिसकी तीन भुजाएं हों। इस ट्रायंगल को हम 6 प्रकार से बांट सकते हैं। 6 प्रकार होते हैं इसके, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, अकॉर्डिंग टू साइड्स, यानी कि 3 होंगे इसके कोणों के आधार पर और 3 हो जाएंगे इसकी भुजाओं के आधार पर। तो सबसे पहले है हमारे पास में एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या खास बात होती है? तो इस ट्रायंगल में खास बात यह होती है कि इसका जो भी कोण होगा वो 90 डिग्री से कम का मिलेगा, लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री है वो इससे बड़ा होगा। आप देख सकते हैं हमने एक ट्रायंगल बनाई भी है, ये 50 है, 60 है, 70 है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और 180 में कोई भी एंगल हमारा 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 90 से कम का है तो वो हमारे पास में एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। उसके बाद है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण, जिसमें एक कोण, मिनिमम एक कोण हमारे पास में 90 डिग्री का होना ही होना चाहिए, तब वो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्टूस, अधिक कोण, यानी कि इसमें मिनिमम हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा का और 180 से कम का, तब ये हमारे पास में ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होगी। उसके बाद हम जिक्र करें साइड्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू साइड्स। अकॉर्डिंग टू साइड्स भी हमारे पास में 3 ही ट्रायंगल होती हैं। सबसे पहले है स्केलर, यानी कि विषम बाहु, जिसकी तीनों साइडें अलग अलग होती हैं, यानी कि इस ट्रायंगल में कोई भी साइड एक दूसरे से मैच नहीं होती, तीनों डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। उसके बाद है आइसोस्केलस, 2 नंबर पे हमारी आइसोस्केलस है। 1 नंबर पे स्केलन विषम बाहु, विषम बाहु यानी कि अलग अलग, समद्वि बाहु, समद्वि बाहु, समान 2 भुजाएं, द्वि 2, यानी जिसकी 2 भुजाएं समान हो, कोई भी 2 भुजाएं जिसकी समान हो वो होगी हमारी समद्वि बाहु। तीसरी है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि तीनों के तीनों, जैसे कि सम से होता है समान और बाहु भुजा, जिसके तीनों भुजाएं बराबर हों, 1 2 3, ये भी सारी की सारी कैसी रहेंगी? इक्वल रहेंगी। यानी कि इस ट्रायंगल में सभी के सभी साइड्स, जितनी भी साइड्स होंगे हमारे पास, वो सभी की सभी कैसी मिलेंगी? इक्वल मिलेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज। चतुर्भुज के कितने टाइप्स होते हैं उनको जानेंगे। तो पहला है स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि वर्ग। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इनके गुणों के बारे में बाद में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले इनको जान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के, चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं। तो पहला प्रकार है हमारे पास में स्क्वायर। स्क्वायर का होता है वर्ग। इसमें सिर्फ 2 ही बातें ध्यान रखेंगे फिलहाल के लिए, कि इसके जो चारों साइड हैं वो बराबर होती हैं और इसके जो चारों एंगल हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और इसका सम, इसके सभी एंगल्स का सम है वो 360 होता है, 360 डिग्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी 3 बातें ये याद रखेंगे कि एक तो ये कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। दूसरी, इसमें सभी के सभी 90 डिग्री के कोण होते हैं। तीसरी जो बात है वो है कि इसके भी एंगल का सम कितना होता है? 360। क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो, हमें उसके सभी एंगल्स का सम 360 के इक्वल लेना है। यानी कि कोई भी चतुर्भुज हो हमारे पास, किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। और यदि हम बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यहां पे नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस में भी
सभी समान बाहु यानी कि समान भुजाएं होती हैं, सभी की सभी साइड से वो इक्वल होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। इसमें अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल है, इसके इक्वल ये होगा, इसके इक्वल ये होगा। ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरालीलोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। समांतर समान अंतर, इसमें भी अपोजिट जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, उसके अलावा इसकी आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मीन्स समलंब, यानी कि जिसमें कम से कम एक पैरेलल हो, एक पैरेलल पेयर हो, यानी कि ये जो साइडें हैं ये देखिए, इसमें ये जो दो साइड हमें दी गई हैं ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, इन्हें हम कहीं तक भी ले जाएं, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा। सेम उसी प्रकार इसमें भी ये हमारे पास आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, यानी इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास में जो पैरेलल साइड्स हैं, यानी कि जो दो रेखाएं दी हुई हैं, दो साइड दी हुई हैं जो कि पैरेलल हैं, उनके साथ में जो इनसे नॉन पैरेलल लाइंस हैं, नॉन पैरेलल साइड्स हैं जो समांतर नहीं है, वो डिस्टेंस में इक्वल होंगी। यानी कि ये अगर हमारे पास में 2 है तो ये भी कितनी होगी, 2 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 6 काइट। ये जो हमारी क्वेड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, ये पतंग के आकार की होती है। तो पतंग के आकार की होती है, इसमें देखिए ये यहां से, इसमें 2 एडजेसेंट एंगल होते हैं हमारे पास में। ये हमारे पास मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो यहां पे देखेंगे कि हमारे पास में जो इनके बाइसेक्ट कर रहे हैं, इनके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो कर रहे हैं इनको 90 डिग्री के एंगल पर। एक तो प्रॉपर्टी ये रहेगी इसमें। दूसरी बात, यहां पर जो हम यहां पे एक पॉइंट ले लिया हमने, तो यहां पर ये और ये और ये दोनों इक्वल मिलेंगे आपको, यानी कि ए बी इक्वल है बी और सी के, यहां से ए और डी और बी, डी और सी या सी और डी, ये एक दूसरे के इक्वल हैं, ये इनमें सिमिलरिटी रहेगी। तो साथियों, आशा है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ज्यादा वीडियो हमने लंबी बनाई नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए। अगर आप इस प्रकार की और एग्जाम और जॉब से रिलेटेड न्यूज पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।